नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस बॉलीवुड स्पेशल एपिसोड में। देखिए जी, बॉलीवुड, द ओल्ड बॉलीवुड और द उर्दू वुड एज वी नो इट, वो मर रहा है। बड़ी सीधी सी बात है और इस वीडियो में मैं प्रूफ कर दूंगा कि इनका डब्बा गुल, कहानी खत्म हो चुकी है बिल्कुल। अभी अभी एक फिल्म आई आमिर खान के बेटे की, जुनैद खान की, और साई पल्लवी की, आमिर खान प्रोडक्शंस के अंडर एक कॉपी फिल्म एक दिन। लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। उस पिक्चर ने ऐसे पानी मांगे हैं बॉक्स ऑफिस पे कि आमिर खान के भी आंसू निकल गए। देखिए, आमिर खान के आपने आंसू देखे होंगे, ये वाला एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, आमिर खान क्राइंग आफ्टर वॉचिंग हिज सन। लोगों को लगा बड़ा इमोशनल हो गया ये परफॉर्मेंस देख के, इसलिए रो रहा है। अरे वो इसलिए रो रहा है कि भाई किस पे पैसे लगा दिए मैंने, ये इसने तो लुटिया डुबो दी हमारी। तो आमिर खान की लिटरली लुटिया डूब गई है, बिकॉज सिनेमा हॉल में लिटरली कुत्ते लौट रहे हैं, जिसे कहा जाता है। कोई नहीं है। इस फिल्म ने 3 दिन में 4 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसका बजट अपेरेंटली 15 से 20 करोड़ बताया जा रहा है। तो मैसिव लॉस हुआ है आमिर खान को। और सारे लोग, आज मैं चिट्ठा खोलने जा रहा हूं, जो हालत चल रही है, करण जौहर, वाशु भागनानी, इन सबके विद नंबर जरा बात करते हैं, ताकि वी कैन प्रूव कि बॉलीवुड इज एक्चुअली डाइंग राइट नाउ। आमिर खान की एक लौती फिल्म नहीं है जो इधर फ्लॉप हुई है। अभी इससे पहले, मुश्किल से आई थिंक कुछ महीने पहले था, कब था, एक पिक्चर आई थी इसकी, हैप्पी पटेल, खतरनाक जासूस। आपको शायद पता भी ना हो कब आई कब गई है। वीरदास को लेके इसने एक प्रोमो भी बनाया था इसका। आके चली गई, 2-4 करोड़, 5 करोड़, कुछ लोग कह रहे 6 करोड़ कमाए, कहानी खत्म। खतरनाक जासूस एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी खतरनाक, एंड इट वाज नॉट सो हैप्पी फॉर आमिर खान। फिर आमिर खान की एक पिक्चर आई थी, लापता लेडीज, इससे पहले जो रिलीज हुई थी 2023 में। अच्छी पिक्चर थी वैसे कुछ महीनों में, वो अलग बात है। उसमें इन्होंने नाम का एक खेल कर रखा था, मुस्लिम को हिंदू बना दिया था इन्होंने, वो तो इनकी पुरानी आदत है। वो बनी थी तकरीबन 40-42 करोड़ रुपए में, और उसने 25 करोड़ कमाए थे। इस पे भी इनको 17-18 करोड़ का नुकसान हुआ। 17-18 करोड़ का एक जगह नुकसान, 17-18 करोड़ का दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। सितारे ज़मीन पर में अपेरेंटली कहते हैं कि उन्होंने कमा लिया फाइनली, बट कोई बहुत मॉन्स्ट्रस हिट नहीं थी। तो कुल मिलाकर के डिजास्टर्स ट्रैक रिकॉर्ड रहा आमिर खान का। अब करण जौहर की भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है आजकल, पीआर को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं वो। उन्होंने, इतना गुस्सा आ गया है उनके अंदर, क्योंकि भाई तुम सबकी नैनी बन गए हो। अब तुम कह रहे हो मैं तो सबकी नैनी बन गया। भाई ये तो तुम्हारे साथ होना ही था। जब तुम नादानियां जैसी गंदी फिल्में बनाओगे, सैफ अली खान के बेटे को लॉन्च करोगे, खुशी कपूर को लॉन्च कर रहे हो, खुशी कपूर की दूसरी फिल्म थी वो, बिल्कुल कहानी खत्म। मतलब 20-20, 25-25 करोड़ डाउन द ड्रेन जा रहे हैं एक एक झटके में इसके। फिर तुम कभी धड़क 2 बनाते हो, कभी बैड न्यूज़ बनाते हो, कभी सूर्य कुमार की तुलसी, नहीं पता नहीं क्या नाम है उस फिल्म का, मैं एग्जैक्ट नाम बताता हूँ आपको। सूर्य कुमार तो बढ़िया क्रिकेटर है अपना। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, मतलब टाइटल ही ना बोल पाओ आप। ठीक, इसने पानी मांग लिए। इसके बाद क्या बनाया इसने, अगला टाइटल देखिए जरा, मतलब विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी। ये रिडल है। मतलब एक इंसान बोल ही ना पाए टिकट दफ्तर पे जाके कि मुझे किसकी टिकट चाहिए, इतने तू मेरा मैं तेरा कर दिया कि कोई किसी का नहीं हो पाया। इस पिक्चर को अपेरेंटली 40 से 42 करोड़ का नुकसान हुआ है। 90 करोड़ के बजट पे बनी हुई इसने करीब 48 करोड़ कमाए हैं। धड़क 2 की मैंने आपको बात बताई, गजब की फ्लॉप हुई है धड़क 2, मतलब पखरचे उड़ गए करण जौहर के। अच्छा, करण जौहर का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इससे पहले चलता आ रहा था, वो इतना खराब था, करीब 60 से 70 करोड़ का नुकसान करा दिया अक्षय कुमार ने इसको। अक्षय कुमार ने तो कित्तों की लुटिया डुबोई है ना। अभी मैं वाशु भागनानी पे भी आता हूँ। फिर करण जौहर ने अनन्या पांडे को लेके स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में उसको लॉन्च किया। फिर लाइगर पिक्चर बनाई, सुपर फ्लॉप हुई। और अब करण जौहर फ्रस्ट्रेट होकर कह रहा है कि भाई ये जो पीआर होता है ना, ये नहीं करना चाहिए। देखिए नेपो किड्स को क्या ज्ञान दे रहा है करण जौहर, सुनिए। I think Bollywood should stop doing PR. It would be much better, and they should let their achievement speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay.
If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode when it comes to PR. So whether एंड हु नोज इट बेटर देन करण जौहर. देखिए करण जौहर का जो फ्लॉप का सिनेरियो है, मैंने जैसे आपको बताया पिछले 5-7 साल में जबरदस्त चल रहा था. इवन जुग जुग जियो जो फिल्म आई थी, ये बता देते थे कि अरे लेवल हो गया है, इवन हो गया. एक्चुअली ये सब फ्लॉप फिल्में थी. और करण जौहर से ज़्यादा अच्छा कौन जान सकता है कि पीआर कैसे किया जाता है. भाई इसी पीआर से बड़े प्यार से इन्होंने आधार पूनावाला का काटा और उसको दिखा दिया कि इसकी वैल्यूएशन अच्छी है. अदरवाइज नन ऑफ हिज फिल्म्स वर डूइंग वेल. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रह्मास्त्र है. ब्रह्मास्त्र 410 करोड़ में बनी थी. इट्स स्टिल अ मिस्ट्री वेदर इट वाज अ हिट और नॉट, बट करण जौहर डिक्लेयर्ड इट अ हिट. अब आप कह रहे होंगे भाई ऐसे डिक्लेयर हिट करने से थोड़ी हिट हो जाती है. हु बेटर देन करण जौहर टू टेल यू कि आप कैसे पीआर से घोषित कर देते हो कि अगर पिक्चर नहीं भी अच्छी है. सुनिए जरा. Is we are talking about fear of failing. So you have that fear of failing. It comes to any filmmaker while you direct a movie, whether it be a flop or a hit. What happens now when you make movies? Those numbers hit you, and then they give you tags also: semi-hit, average, above average, hit, super hit, blockbuster. So that even if it didn't do well in PR, I can easily communicate that it's done really well. That's exactly what he did. अबाउट ब्रह्मास्त्र, थोड़ा बहुत रॉकी रानी भी. रॉकी रानी आई हियर वाज इवन से थोड़ा बेटर हो सकता है किया हो, बट ही डिक्लेयर्ड देम एज हिट्स एंड लाइन से फ्लॉप्स हैं एज आई टोल्ड यू. बट ही मैनेज टू सेल इट टू आधार पूनावाला. एक स्टेक ले ली और आधार पूनावाला के आने के बाद से तो आधार पूनावाला ने सर पकड़ लिया. उसने कहा भाई एक वैक्सीन चाहिए मुझे टू टॉलरेट दिस स्पेट ऑफ फ्लॉप फिल्म्स. इसने इब्राहिम खान को लेके 1-2 और फिल्में बनाई हैं जो शायद OTT पे डायरेक्ट रिलीज हुई है. एक से एक फिल्में बना रहा है करण जौहर. एंड नाउ ही इज सो फ्रस्ट्रेटेड कि तारीफ कर रहा है धुरंधर जैसी फिल्मों की. सुनिए, तारीफ करता है. I felt like he wasn't trying to show off his craft, and yet it was seamlessly like telling you the story. I never felt he went wide or he went like, I'm going to show you a great frame. I just felt it was beautifully shot without self-awareness. So it made. एक तरफ ये कह रहा है, साथ में पिछले हफ्ते इसने क्या कहा सुनिएगा जरा. इसकी frustrations are epic right now. The alpha depiction of the man, the high testosterone, the misogyny, the nationalism, all of it. Eventually, though, what unfortunately happens is there is a herd mentality, and that's something that none of us can run away from. If one film works in a certain zone, there will be 10 more. So you will see 10 more high octave testosterone movies where men are just walking in slow motion for no reason and going. Where men are just walking in for no reason. Men are not walking in for no reason, Karan Johar. The fact is there were proper storylines, proper screenplay, original stuff. Not कि आप एक नेपो किड को लॉन्च कर रहे हो और अब खुद ही आपकी फ्रस्ट्रेशन आ रही है. सुनिए जरा. Taken one whole ठेका of introducing new talent in this. When did I become that person? मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरी चाची. खुद ही कह रहा है मैंने नहीं ठेका. अरे भाई तुम्ही तो ठेका ले रखा है. और ये जो नंबर्स हैं कितने खराब हैं इस समय, मैंने करण जौहर के आपको बताए. लेट्स मूव टू सम अदर पीपल. वाशु भागनानी के अगर मैं नंबर्स की बात करूँ हो तो रोना आ जाए बिल्कुल. आई डोंट नो हाउ ही इज कीपिंग गुड वाशु भागनानी राइट नाउ. इनकी एक फिल्म आई गणपत, आपने शायद नाम भी ना सुना हो गणपत फिल्म का. इसमें अपेरेंटली टाइगर श्रॉफ थे, अमिताभ बच्चन जी भी थे और ये भी थी आपकी कृति सेनन. यू नो हाउ मच इट अर्नड? इट वॉज मेड एट अ बजट ऑफ 200 करोड़. आपको पता है कितने कमाए उसने? 13 करोड़. 187 करोड़ का नुकसान हुआ. वाशु भागनानी, द फेमस प्रोड्यूसर जिसने डेविड धवन के साथ कई फिल्में बना रखी हैं, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, 187 करोड़ गॉन इन वन स्ट्रोक. अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बट भैया वाशु भागनानी हैज अप्ड हिमसेल्फ. वाशु भागनानी ने कहा मैं अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ूंगा. उसके बाद इन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म बनाई जिसका नाम है, अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ बाय द वे, इसका नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ. उनको लगा भाई टाइटल बहुत बढ़िया है. ये फिल्म कितने करोड़ में बनी? 350 करोड़ में बनी. एम्बिशियस देखिए कितने हैं ये अपने बॉलीवुड के. 350 करोड़ की फिल्म बनाने के बाद इन्होंने कितने कमाए? करीब 98 करोड़ रुपीस कमाए इन्होंने.
200-250 करोड़ का इस पे नुकसान करा दिया। पहले 187 करोड़ का नुकसान कराया, फिर 200 करोड़ का नुकसान कराया। ये है वाशु भागनानी। अब इनकी हिम्मत जवाब दे गई होगी। बेटा वैसे ही जैकी भागनानी है, इधर उधर की फिल्में करता रहता है छोटी मोटी, बट लुटिया डूब गई है इन सब की। और आगे चलते हैं, आमिर खान का बताया, करण जौहर का बताया, और बड़े बड़े फिल्म मेकर्स की ओर चलते हैं। यश चोपड़ा का हाल देखते हैं जरा। यश चोपड़ा ने भी जो डिजास्टर्स बनाए हैं इधर ऑफ लेट, अनबिलीवेबल होंगे नंबर्स, और रियल नंबर्स इनके पता नहीं लगते। देखिए, इसमें ये अपना बजट भी बहुत इन्फ्लेट करके दिखाते हैं, क्योंकि इनको भाई अपना पैसे की भी, अकाउंट्स की भी एडजस्टमेंट करनी होती है। कुछ फिल्में जो आदित्य चोपड़ा की आई हैं पिछले कुछ समय में, वो हैं वॉर 2 और टाइगर 3। आप अंदाज़ा लगा लीजिए वॉर 2 में कितना नुकसान हुआ होगा। ठीक है, इट मस्ट बी रनिंग इन, आई थिंक इट मस्ट बी रनिंग इन टू 50 to 70 करोड़। हालांकि इन्होंने एडजस्ट करके दिखाया है कि बहुत नुकसान नहीं हुआ है। एंड टाइगर 3 भी एक डिजास्टर ही थी, उस पर भी इन्होंने दिखाया है, OTT डील्स वील्स होकर OTT भी राइज कर गया है। अब वो समझ गया है ऐसी स्टूपिड फिल्में हमें रखनी नहीं है। वो भी ऑलमोस्ट अ फ्लॉप ही है, टाइगर 3 एंड वॉर 2 भी। उसके बाद इन्होंने मर्दानी 3 बना ली, वो चलिए तो घर की बात है इनकी, वो ठीक है, इतना उससे नहीं फर्क पड़ा। और क्या क्या फिल्में बनाई इधर, मैं पिछले 5-6 साल की बात कर रहा हूँ, जब से ये उर्दू वुड एक्सपोज होना स्टार्ट हुआ है। जयेश भाई जोरदार रणवीर सिंह को लेकर बनाई थी, सुपर फ्लॉप, 50 करोड़ के ऊपर का नुकसान। सम्राट पृथ्वीराज, ओहो व्हाट अ डिजास्टर्स फिल्म, 100 करोड़ के ऊपर कहा जाता है इस पे नुकसान हुआ। शमशेरा, सुपर फ्लॉप विद रणबीर कपूर। हिट जो इन्होंने बनाई है इसमें, वो भी कॉर्पोरेट बुकिंग्स और अपना अच्छे PR के जरिए, वो थी पठान। पठान वॉज अ हिट फिल्म। चाहे कॉर्पोरेट बुकिंग्स हो तब भी इनके कलेक्शंस भी ठीक रहे होंगे, बट डू यू रियली थिंक एक हिट और 5-5, 6-6 फ्लॉप जिस पे 50-50, 100-100 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और इतने बड़े बड़े सेटअप्स ये रन कर रहे हैं, आपको लगता है ये सस्टेन कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नैया डूब गई है। अब ये आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, इनके कई प्रोजेक्ट्स अल्फा और ये सब ऑलरेडी शेल्व हो रहे हैं। सलमान खान पे आते हैं। सलमान खान ने अपना जब प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया ऑफ लेट, सलमान खान के जो 1-2 फिल्म आ रही है, मातृभूमि तो रिलीज करने की इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। रीशूट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। पहले धुरंधर के साथ भिड़ंत होने जा रही थी, फिर इन्होंने टाइटल चेंज किया। वी डोंट नो मातृभूमि कब आएगी। इससे पहले इनकी आई थी सिकंदर फिल्म, जो मुरुगदौस ने डायरेक्ट करी थी। 200 से 225 करोड़ कहा जाता है उसका बजट है, हालांकि इससे ज़्यादा ही लगता है मुझे तो देख के कि इतने खर्चा वर्चा फालतू कर रखा है। इट अर्नड क्लोज टू 110 करोड़ से 110-120 करोड़ का नीट नुकसान हुआ है। इतने बड़े बड़े नुकसान आसान नहीं होते झेलना। और अगली मातृभूमि है जो बन के पड़ी हुई है, पता नहीं कब से, उसको रीशूट करते जा रहे हैं, और उस पर भी मरी हालत में दे आर स्टेयरिंग एट बिग लॉसेस। उसको अब ये PR स्पिन जो मर्जी दे, जैसे करण जौहर ने कहा, बट दैट इज द काइंड ऑफ लॉसेस वी आर लुकिंग एट। एंड बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं, आपको याद होगा, जिनका जलवा होता था, आप जब 90s 2000s रादर 2010 तक भी, सब मिट्टी में मिल गए। देखिए चेंज कैसे आता है। आपको याद होगा आशुतोष ग्वारिकर का बड़ा जलवा होता था, जोधा अकबर बनाई थी, और भी उससे पहले फिल्में बनाई थी, बड़ा जलवे से बात करते थे। आज वो एक्टर बन के छोटे मोटे रोल्स कर रहे हैं, उनकी भी लुटिया टोटल डूब गई। अगर मैं बोलूँ तो इनकी जो पिछली 3-4 फिल्में हैं, क्या क्या हैं, रादर 15 साल से हालत है। खेले हम जी जान से, अभिषेक बच्चन को लेकर इन्होंने फिल्म बनाई थी, पैथेटिक, आई थिंक 3-4 दिन ही में उतर गई थी, हफ्ता पार करी थी कि नहीं मुझे याद नहीं। मोहनजोदारो 2016 में सुपर डुपर फ्लॉप ऋतिक रोशन को लेके। एंड देन तो इन्होंने एक डिजास्टर बनाया अर्जुन कपूर को लेके 2019 में पानीपत। बॉनी कपूर ना पैसा लगाया अर्जुन कपूर पे, पर आशुतोष ग्वारिकर ने उसको लेके एक मैग्नम ओपस बना दिया। बना लो और जोधा अकबर, उस समय तो बड़ा मजा आया, पर फिर जब हिंदूज जागते हैं तो फिर वो आपको आपकी औकात भी दिखाते हैं। राजू हिरानी की भी हालत खराब हुई है, डंकी बस किसी तरह बच गई। अदरवाइज पूरा ये जो ओल्ड गार्ड था, ये जो फिल्में चल जाती थी पहले, टोटली रिजेक्टेड है आज। प्रियादर्शन जी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी फिल्म बनाने की, अब बनाई इन्होंने एक अक्षय कुमार को लेकर के। यही सारी फिल्में हम लोग देखते थे। मनी रत्नम की भी पॉनी सेलियन बना ली इसने साउथ में, नॉर्थ में तो बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये जो पूरा उर्दू वुड बॉलीवुड था, ये पूरी तरह अब चेंज हो चुका है। दे हैव टोटली रिजेक्टेड दिस एंटायर ओल्ड गार्ड, एंड इसके 2-3 रीजंस हैं।
द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जो इनमें कतई नहीं थी। दूसरा, बॉलीवुड की जो हिपोक्रेसी है, मैं बॉलीवुड से मतलब वही हो गया आपका जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, नॉर्थ का पूरा इन लोग को लगा, उसकी जो हिपोक्रेसी है, उसमें जो नेपोटिज्म, डीप नेपोटिज्म से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है जब अनटैलेंटेड लोगों को करण जौहर जैसे लोग लॉन्च करते रहते, ठूसते रहते हैं डाउन योर थ्रोट। दैट हैज़ बीन रिजेक्टेड। एंड तीसरा, द एक्सपोजर टू OTT एंड अदर फिल्म्स, एंड इधर फिल्म्स किन्होंने अच्छा किया, जरा एक इस पे एनालिसिस हो जाए। पिछले 5 साल में विच फिल्म्स हैव ग्रॉस द मैक्सिमम? धुरंधर 1 and 2, छावा, देख रहे हैं आप, द थीम इज सो क्लियर। स्त्री 2, अनदर आउटसाइडर। तो एक आउटसाइडर्स का, वेदर यू लाइक देम यू डोंट लाइक देम, संदीप वांगा रेड्डी, एनिमल, उसने अपनी जगह बनाई, आदित्य धर ने अपनी जगह बनाई, और इसके बाद भी इनके अंदर एरोगेंस देखो खत्म नहीं होती है। करण जौहर ने क्या कह दिया? बियर्डेड मैन स्मोकिंग वॉकिंग फॉर नो रीजन, ही स्टिल हैज डिस्डेन, दिखावे के लिए भले ही धुरंधर की तारीफ कर दे। इस पूरी जमात ने, शाहरुख, सलमान, आमिर, इनमें से किसी ने, इवन अमिताभ बच्चन ने धुरंधर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। कोई छोटी बात नहीं है ये। दिस शोज इनके अंदर कितनी एक जेलसी और इनसिक्योरिटी भरी हुई है। संदीप वांगा रेड्डी के साथ नहीं कोई खड़ा हो रहा। ये एक प्रॉब्लम है और इसका अब जवाब मिल रहा है। और अभी भी एरोगेंस देखो, जाकिर खान ने स्क्रीन अवार्ड्स पे कहा कि बम लियारी पे फट रहा है और यहां बैंड्रा जूहू के फिल्म मेकर्स को दिक्कत हो रही है। अच्छा, कोई कितना बड़ा मूर्ख हो सकता है? सिद्धार्थ आनंद नाम का मूर्ख, जिसने अभी ये सब गंदी गंदी फिल्में बनाई हैं, वॉर बनाई है, कौन सी बनाई है उसने, फाइटर बनाई थी, फिर एक और बनाई थी। सिद्धार्थ आनंद ने कह दिया दीज बैंड्रा जूहू फिल्म मेकर्स आर द वंस हु डिलीवर द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हिट्स। कितने मूर्ख हो तुम। अभी इसकी फिल्म आनी है किंग भी शक्ल से मुझे देख के डर लग रहा है क्या होगी। शाहरुख खान इज अपेरेंटली 60+ एंड ही इज बिहेविंग लाइक बिल्कुल 30 ईयर ओल्ड्स की तरह मारपीट कर रहा है। बिल्कुल पतला सा है बट कह रहा है मैं डर नहीं दहशत हूं। मैं डर और दहशत में जो बॉलीवुड वाले हैं इस समय with the new wave of cinema, Siddharth Anand writes back to him कि he's a duffer and Bandra Juhu filmmakers ने ये काम किया है। अब लोग कह रहे हैं बेटा इसको हम लोग इसकी औकात दिखाएंगे जो ये उछल रहा है, जो ये इसको डिस्डेन है, हम बैंड्रा जूहू से हैं। बैंड्रा जूहू में बैठ के भारत के रूरल हब में, हार्टलैंड में क्या चल रहा है, मैं नहीं कहता आप नहीं जान सकते, अगर आप में इच्छा है जानने की जान सकते हो, बट दिस डिस्डेन कि हम यहां से बैठ के बताएंगे, तभी तुम पठान जैसी फिल्में बनाते हो ना, तभी तुम तारा रारा रंपम जैसी फिल्में बनाते हो, तभी तुम अनजाना अंजानी जैसी फिल्में बनाते हो। एंड दिस नेपो किड, सिद्धार्थ आनंद इज अ ब्लडी नेपो किड। ये जो टीनू आनंद होते थे जो एक्टर और फिल्म मेकर, उसके ये इनका चाचा है, ठीक है, इनके भाई का बेटा है। इसके फादर भी थे कुछ, उसके फादर भी थे, जनरेशन से चलते आ रहे हो। एंड इस तरह से डिस्डेन है तुम्हें जाकिर खान के लिए। तभी स्क्रीन अवार्ड्स पे लोगों ने आलिया भट्ट को रिजेक्ट कर दिया था, तभी करण जौहर जिगरा जैसी फिल्म फ्लॉप होती है। अभी अनन्या पांडे की भी एक फिल्म आ रही है इसकी कुछ दिनों बाद। फिर सारा अली खान को भी उड़ता तीर करके कोई एक फिल्म बना रहा है, उड़ता तीर ले लिया है करण जौहर ने। तो ये सब अगर तुम अभी भी ऑब्सेस्ड हो विद नेपो किड्स एंड यू डोंट हैव एक्सेप्टेंस for the new wave of cinema that is coming in, for new talent that's coming in, then you had to collapse. मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जिस तरह से राजनीति में पूरा ओल्ड गार्ड कोलैप्स हुआ, क्या हुआ? स्टालिन खत्म, ममता खत्म, ये लालू के बच्चे खत्म, अखिलेश खत्म, ये सब खत्म हो गए ना, गांधी परिवार की मोनोपोली खत्म। न्यू टैलेंट केम टू द फोर। मोदी जी, योगी, हिमंत बिस्वा शर्मा, न्यू प्लेयर्स कम टू द फोर। एक कंट्री में टैलेंट को आप बियॉन्ड अ पॉइंट, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे इवन फॉर दैट मैटर क्रिकेट हो। क्रिकेट में एक जमाना होता था मुंबई लॉबी स्ट्रॉन्ग है, आज हर जगह से क्रिकेटर्स आ गए ना, धोनी जैसे भी आ गए, द गेट्स जस्ट ओपन्ड, यूपी के लोग भी आ गए, हर तरफ से आने लग गए और बाद में तो आईपीएल आ गया। यू कैनॉट स्टॉप टैलेंट। एंड ये गेट कीपर्स का जो जमाना है ना, जो रोकते हैं बॉलीवुड का, उनका खत्म हो गया है। तो सम वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स लाई अहेड, बिकॉज ये जो पूरा बॉलीवुड है ये सिंक कर रहा है, बट देन ओल्ड जाएगा तभी तो नया आएगा ना। तो ये अभी डिस्ट्रक्शन एंड द न्यू क्रिएशन के फेज में है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अपनी बॉलीवुड इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू।